मार्शल मास्टर की इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि एशियन की सिटी के मौजूद लॉक इन फेट के डिज़ाइन को मारने के बाद हॉल्सन और फैमिली के मैंशन के पास पहुंच जाते हैं, जिस वजह से क्वीन चेन पहले से उनका इंतज़ार कर रहा होता है। क्वीन चेन अपने सभी साथियों के इंसिडेंट के साथ फैमिली और आगे बढ़ता है। तभी वोशिंग आगे बोलते हुए मास्टर वोशिंग से रुखसाने का काम करके मुझे वहाँ पर छोड़ दिए। क्वीन चेन मुंह पर अटैक करने की परमिशन दे देता है। अब क्वीन चेन हमले पर मुकारा उस जगह पे छिपने के लिए बोलता है जिसे क्वीन चेन अपने जाल में फंसा सके। सुनते हासलमैन और मुकारा के छाप छिप जाते हैं। तभी वह चिल्लाते हुए रिफ्यूजन हेड से क्वीन चेंग के ऊपर अटैक करते हुए क्वीन चेंग स्वयं के ऊपर पावर प्रेशर की प्रेस कर लेता है। अब उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई है जो मुझ पर अटैक करने की कोशिश। बोलते हुए ही अपने इस पर अटैक करते हुए क्वीन चेंग हेड को डिस्टेबल कर देता है। वो क्वीन चेंग अटैक मोहसन को लगने वाला ही था तो क्वीन चेंग काफ़ी पावरफुल अटैक करते हुए क्वीन चेंग के अटैक को डिस्टेबल कर देता है, जो देखते लोग सभी लोगों को होश उड़ जाते हैं। अब अटैक के पावर प्रेशर क्वीन चेंग की घिसकते हुए जो दूर चला जाता है। तभी उसकी नज़र क्वीन चेंग के ऊपर पड़ती है। उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अब उसे इस एनर्जी की वजह से क्वीन चेंग के सिर के ऊपर हेवलिन ट्वेल्स की निर्माण के लिए हो जाता है। उसे बोलता है कि क्वीन चेंग भी क्वीन के खड़ा होता है। वह अब क्वीन चेंग चिल्लाते हुए बोलता है कि हम स्टूडेंट्स के साथ 19 में और हम यहाँ पर तुम जैसे पापियों को सज़ा देने के लिए आते हैं। क्वीन चेंग हमने अपने वर्ड के बार से बचा हुआ सुनते हुए बोलने की कोशिश करने लग जाती है और अपने क्वीन चेंग के बार पावर रिलेबल के साथ मिलकर निर्दोषी को फैमिली के लोगों को जान से मार रहा होता है। आज तुम्हें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को हमसे कोई नहीं बचा सकता है। सुनते ही लोग इन्फोर्समेंट के सभी डिस्ट्रीब्यूटर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी क्वीन चेंग संग के काफ़ी पावरफुल अटैक क्वीन चेंग के ऊपर करता है और उसे देखकर लगातार वे क्वीन चेंग के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। क्वीन चेंग काफ़ी आसानी से उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर के चियाला था और उसे एक रात करते हुए क्वीन चेंग को सीधा नीचे ज़मीन पर पटक देता है, जो देखते ही लॉ इंस्ट्रूमेंट लिस्टिसवेल काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब क्वीन चेंग जगह से जगह भागने की कोशिश करते हैं। वह भागने की तेज़ी से अटैक करते हुए उन सभी लोगों को वहाँ पे मारने लग जाता है। क्वीन चेंग मारने के बाद उठकर खड़ा होता हुआ चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम आप लोग मेरे को क्यों मार रहे हो? पता नहीं मिसमेंट के साथ मेंबर्स को हमसे पंगा क्यों लिया था। तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बच पाओगे। तभी क्वीन चेंग बोलता है कि तुम लोग स्क्वाड के मेंबर्स हो या फिर भी मेरे पुलिस में, मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नज़रों में तुम पापी हो जिसे आज तुम्हें यहाँ पे पनिश करने के लिए आया हूँ। सुनते हुए चेंग पूरी पावर अपने राइट फिस्ट के कंट्रोल में कर लेते हैं। उसे बोलते हुए बोलता है कि मैं ब्लास्ट क्वीन चेंग के ऊपर अटैक करने के लिए ही आया था, लेकिन आप लोग मुझे अटैक करने के लिए ब्लास्ट से अटैक करते हैं। तब वो क्वीन चेंग एनर्जी ब्लास्ट जैसे ही उस जगह पे टकराता है वह बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह ब्लास्ट के इंस्पेक्ट के सभी डिजाइन इंजन के दूसरे ओर से और से थोड़ी दूर खड़ी होकर टैंगो के रजिस्टर की हॉल मास्टर की विश्व फाइट को देख रही होती है और उसे अटैक की पावर को देखकर सोचने लग जाती है कि आखिर क्या यह हेवन पाथ और इस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के आज से पहले मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तभी सुना था, क्यों नहीं आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को इतनी ज़्यादा से पावरफुल कैसे दूर बना सके। और क्वीन चेन के थर्ड प्रमोशन बनाते हुए उनके ऊपर एक पावर पहुंच जाती है, काफ़ी पावरफुल अटैक करते हुए, जिसे अटैक की वजह से क्वीन चेन बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। अब क्वीन चेन धीरे धीरे वॉशिंग की आगे बढ़ने लग जाता है। देखते हुए क्वीन चेन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बच्चे तुम्हें नहीं पता है कि इन्फोर्समेंट में जिन्हें ब्रास्ट मास्टर तुम मुझे यहाँ पे नहीं आया मार सकते हो। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं प्रेसिडेंट मेंबर्स को तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकाल लूँगा और फिर तुम्हें लोगों के यहाँ पे मौत से देंगे। और सुनते ही क्वीन चेन जोर जोर से हंसने लग जाता है और अब वो बोलता है कि हम वेसिंग के डाउन कम्युनिटी के मेंबर्स और हमारा ओरिजिनल हेवलिन के डाउन को रिस्पेक्ट करता है। तुम्हारा लॉ स्पॉट बस नाम लॉ इंस्पॉट, तुम लोग लॉ इंस्पॉट का नाम यूज करते हुए यहाँ पे अपने एवल काम करते हो और हमारा हेवस डाउन से हेवलिन लॉस को फॉलो करते हो। और यहाँ पे हमारा काम है जैसे तुम लोगों को सज़ा देना और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें
मारने के बाद तुम्हारे लॉ स्क्वाड के सभी साथियों को भी जल्दी तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। बोलते ही क्वीन चेंज अपने घुटनों से अटैक करते हुए क्वीन चेंज को दूर फेंक देता है। तभी क्वीन चेंज गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, तुमने यहाँ पे मेरे अकाउंट से बहुत गलती कर दी है। क्लोज कॉम्पिटिटर में पर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम मेरी असली बदाकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए किन चैन डिमिनिश मेथड का यूज करते हुए जिससे यहाँ पे उसकी बॉडी में ट्रांसफार्मर होने लग जाती है और अब उसे ट्रांसफार्मर के बाद क्वीन चैन की फिजिकल तो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी उन्हें पूरी पावर का यूज करते हुए क्वीन चैन के ऊपर अटैक कर देता है। क्वीन चैन काफ़ी आसानी से उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब उसे एक पंच मारते हुए फेंक देता है और हंसते हुए बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि क्वीन ट्रांसफॉर्म के बाद तुम्हारी पावर यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। बोलते हुए क्वीन चेंज अपने चारों ओर एक बैरियर बना लेते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम इसे बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मुझे एंजॉय करने की में कामयाब हो जाते हैं, तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। यह सुनते ही क्वीन चेंज अपनी पावर को यूज करते हुए बैरियर से पंच मारते हुए उसे बैरियर के पास पहुंच जाते हैं और टकराते हुए बोलते हैं कि जो कर गिर जाता है। उसे गुस्से में डेमोनिक्स फॉर्मेशन बनाते हुए एक सारे रिफ्यूजी हेड को समन करता है और उसे रिफ्यूजी के साथ साथ क्वीन चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जिससे वह जगह पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उसे ब्लास्ट को देखते ही क्वीन चेन सोचने लग जाता है कि उसके अटैक से क्वीन चेन मारा गया था। सोचते हुए जोर जोर से हंसने लग जाता है। देखते ही लॉ स्पॉट के सभी डिस्पेबल काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए क्वीन चेन को देखता है। उसे इतनी ज़्यादा खतरनाक बावजूद क्वीन चेन के बैरियर के ऊपर खरोच भी नहीं आई थी होते हुए देखती कि उसके होश उड़ जाते हैं। अब वो बोलता है कि ऐसा मैं कोई नहीं हो सकता है क्योंकि मैं आप लोगों के बारे में बहुत ही अच्छा सोचता हूँ कि आखिर ये किस वजह से हो गया है। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टेक्निक का यूज करते हुए बचा ले जा रहा है। उससे बात करने के लिए पहुंच जाती है, उससे बात नहीं पहुंचता। उसे बोल रहा था कि मैं आप लोगों के भी बारे में सोच रहा थी। क्यों चलो उसके सवाल को जवाब नहीं देगा। तुम सवाल को आखिर क्या तुम डिमिनिश यूज कर टेक्निक का यूज करने जिसने सिखाया तुमने इसे यूज करते हुए बोलता है कि आखिर तुम किससे पता चला कि मेरी ट्रांसफॉर्मर टेक्निक और डिसेबल के बाद में आप लोगों का कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। बोलते हुए अपनी जान बचा के उस जगह से भागने लग जाता है। जो देखते ही इन शॉट के सभी डिस्ट्रीब्यूटर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी क्वीन चेन फॉर्मेशन ग्लास के को बाहर निकालते हुए वहाँ पे बैरियर बनाकर लॉन्ग स्पॉट के सभी लोगों को नीचे गिरा देता है। वह तभी इनके पास आते हुए बोलता है कि मास्टर आखिरकार आपने क्वीन चेन को जगह से भागने का क्यों दिया है। क्वीन चेन बोलता है कि तुम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं करो और तुम्हें इस सीट के बाद उड़ते हुए कोई नहीं बचा सकता है और उसे बातचीत के साथ लड़ने लग जाती है और बोलती है कि उड़ते हुए ग्राउंड की सिटी के सेंटर की ओर उसे लाते हुए बोलता है कि वेचन अगर मेंबर्स को और एशियन टाइम से यूनिवर्स को मौजूद तभी वर्ल्ड के पीस कायम कर चले आ रहे हो और तभी लंबे समय के बाद हम यूनिवर्स के लौटे इस जगह पे आकर पता चलता है कि हालत काफ़ी ज़्यादा सच हो जाती है और ख़राब हो जाती। कॉन्सर्ट में मौजूद निर्दोष लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपसे प्रोमिस करते हैं कि जल्द यूनिवर्स के इस लेवल के साथ कॉन्सर्ट के गम को खत्म करने के लिए बात हम के साथ पहुँच जाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाते हैं ख़त्म। एपिसोड आप लोग को अच्छा लगे चैनल बॉस को लाइक करें, सपोर्ट करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।